हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबका कक्षा 10 की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 को इस वीडियो में देखा जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ बेसिक इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक बताया था। अगर आप लोग वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के अच्छे से देख लो। और मैथ के सारे और भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पे विजिट करो, चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस देखो। मैं पार्ट 2 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 से ही पूरी बढ़िया से बेसिक के साथ अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ाया हूँ। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में और वो सारी वीडियो को लाइन से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3.1 का हमारा पहला सवाल है, बोला है इसमें कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ समस्या दी हुई है, इनका क्या करना है कि युग्म बनाना है, रैखिक युग्म, और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो कुल मिला के हमें बस ये सोचना है कि इसमें क्या बोला गया है। लड़के और लड़कियों की संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या से रिलेटेड यहाँ पे मानना होगा। मानेंगे हम लोग। माना माना लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। चूंकि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए दो चर मानना पड़ेगा। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। यहाँ तक ठीक है। अब सुनिए, इसमें शर्त बनेंगी, दो शर्त बनेंगी और जिससे हमें दो समीकरण प्राप्त होगा। तो देखिए पहला शर्त क्या है, थोड़ा हम किताब पीछे कर दे आपके लिए। देखिए पहला शर्त क्या है, बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़का और लड़की कुल मिला के कितने हैं, तो 10 गो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो प्रथम शर्त अनुसार क्या बोला है, प्रथम शर्तानुसार कि लड़का कितने हैं, तो x है। तो लड़के और लड़कियां यानी कि y, लड़के और लड़कियां दोनों को मिला करके कुल कितने हैं, तो 10 हैं। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसर के शर्त के अनुसार देखा जाए, दूसर का शर्तानुसार। अब दूसरे शर्तानुसार अगर देखोगे आप लोग, तो बोला है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं। कौन, लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। ये लड़कियां जो हैं, लड़कियों की संख्या जो हम लोग y माने थे, ये लड़कियां जो हैं वो क्या हैं, तो ये लड़कियां लड़कों की संख्या से 4 गो अधिक है ना। x को इधर भेजेंगे तो कुल मिला के हमारा बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसे दोनों समीकरण बन गए। अब क्या बोला है, तो ग्राफीय विधि से मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हम कैसे मान ज्ञात करेंगे। ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले पहला समीकरण लेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण था। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बना लेंगे एक बॉक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इस बॉक्स में करेंगे हम 3 खाने ऐसे, एक में लिखेंगे x और दूसरे वाले में y का मान। अब करना क्या है, तो इस समीकरण में एक बार x का मान 0 रखिए। x का मान 0 रखने पर अगर मान लो इस x की जगह पे 0 रखोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो y बराबर 10 आ जाएगा। y बराबर 10 हो गया। अब एक बार y का मान 0 मानेंगे, और जब y का मान 0 मानेंगे तो यहाँ y की जगह पे 0 रखने पे 0 होगा, तो x बराबर 10 हो जाएगा, यानी x का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसे रखे हैं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमें दिया था x प्लस वाई बराबर 10। हमने x की जगह पे 0 रखा। जब x की जगह पे 0 रख दिया तो y बराबर 10, यानी 0 प्लस वाई बराबर 10। 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता, हटा देंगे तो कुल मिला के y बराबर 10 मिल गया। इसी प्रकार से अगर y की जगह पे 0 रखेंगे
तो भी हमारा क्या होगा, x बराबर 10 मिलेगा। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोग भी डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हो ना, जरूरी नहीं कि ऐसे सॉल्व किया जाए, वो कहीं रफ पे सॉल्व करके आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब दूसरा वाला समीकरण को देखा जाए। दूसरा वाला समीकरण हमारा क्या है, तो दिया हुआ है, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, y माइनस एक्स बराबर 4। अब इसका निकाला जाए, इसमें भी सेम वही करना है। एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार x का मान 0 मानेंगे, तो अगर x का मान 0 मानेंगे यानी x की जगह पे 0 रखोगे तो y बराबर डायरेक्टली 4 हो जाएगा। और अगर y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो x का मान -4 हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लो। यहाँ पे दिया हुआ था y माइनस एक्स बराबर 4। अगर y का मान x का मान 0 रखोगे तो y माइनस 0 बराबर 4, 0 का वैल्यू नहीं होता है तो y बराबर डायरेक्टली 4 हो जाएगा। लेकिन अगर x का मान निकालना हो, y का मान 0 रखना हो, तो y का मान 0 रखोगे, माइनस एक्स बराबर 4। तो कुल मिला के यहाँ पे माइनस एक्स बराबर 4 आएगा, तो ये माइनस इधर चला आएगा, तो x बराबर -4 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए x बराबर -4 रख दिया गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है मेरे भाई, तो इसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, तो हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्केल के यूज से खींचिएगा अच्छे तरीके से। देखिए ग्राफ के लिए एक x अक्ष और एक y अक्ष, ऐसे दो अक्ष बना लेने हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा x अक्ष, ठीक है, और ये हो गया हमारा y अक्ष। अब यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 रहती है। चलिए पहला वाला बॉक्स देखा जाए। पहला में x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू भी 10 है। तो पहले तो यहाँ पे संख्या प्रदर्शित करना होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग स्केल की सहायता से बिल्कुल बराबर बराबर दूरियों पे ये लाइनें खींचना, ठीक है। तो यहाँ पे y x का मान 10 और y का मान भी प्लस में 10। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच दी जाएगी, खींच दिया गया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले में आप देखोगे तो x का मान -4 है और x का मान -4 इधर होता है, तो 1 2 3 4। और y का मान प्लस में 4 है मेरे भाई, 1 2 3 4 यहाँ पे है। तो इस वाले पॉइंट से को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, आप लोग स्केल की सहायता से खींचिएगा। अब आप देखोगे 1 2 3, ये जो कटान बिंदु है ये कहाँ पे काट रही है, तो 1 2 3 इधर देखेंगे तो लगभग में 3 के सीध में काट रही है, और y अक्ष को 1 2 3 4 5 6 7 लगभग में 7 के सीध में काट रही है ना। यानी यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो 7 है और x का वैल्यू जो है वो 3 है ना। ये कटान बिंदु ही हमारा आंसर है। तो अब देखिए, तो y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 3 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या जो कि हम लोग x माने थे वो कितना हो गया, तो 3 हो गया। और लड़कियों की संख्या जो कि हमने क्या माना था, y मान रखा था, लड़कियों की संख्या जो कि हमने y मान रखा था वो कितना हो गया, तो 7 हो गया, है ना। यानी कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अब हम चलते हैं अपना दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो दूसरा वाला बोला है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। दूसरे वाले में बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए पेन और पेंसिल की बातें हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पेन और पेंसिल x और y मानेंगे। तो माना एक पेन की कीमत है ना, एक पेन यानी कि कलम बोला है, एक कलम का मूल्य, एक कलम का जो मूल्य है मेरे भाई वो x मान लो, तथा एक और क्या है, एक पेंसिल है। एक पेंसिल की जो कीमत है, एक पेंसिल का मूल्य वो मान लिया जाए y, ठीक है। अब सुनिए, पहली बात 5 पेंसिल तथा 7 कलम है,
तो 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, और इनका टोटल मूल्य जो है वो 50 रुपया है। ये पहला समीकरण बन गया हमारा, ये पहला शर्त है ना। अब दूसरा शर्त में देखा जाए तो दूसरे शर्त में बोला है कि 7 पेंसिल 5 कलम, 7 गो पेंसिल है और 5 गो कलम है, तो इनका टोटल दाम जो है वो 46 रुपया है। ये हो गया दूसरा शर्त, दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, पहला समीकरण को यहाँ उतारेंगे, 5y प्लस 7x बराबर 50। अब एक बार यहाँ पे इनका पहले चार्ट तैयार करेंगे। चार्ट कैसे बनेगा, तो सेम उसी प्रकार से करेंगे, एक्स और वाई लिख देंगे। एक बार एक्स का मान 0 मानेंगे, अगर एक के जगह पे 0 रखा जाएगा तो ये टोटल भाग 0 हो जाएगा। हमें कुल मिला के मिलेगा 5y बराबर 50। तो y बराबर कितना मिलेगा, तो 10 मिलेगा। y का मान एक बार 0 मान लिया जाएगा, तो यहाँ y का मान 0 रखते ही ये टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ 7x बराबर 50 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा में 7। ठीक है, ये पहला वाला का निकल गया। दूसरे वाले पे देखा जाए, दूसरा वाला हमारा है 7y प्लस 5x बराबर 46। अब इसको निकाला जाए, इसका देखिए, एक बार x का मान 0 इसमें भी मानेंगे, तो जैसे ही x का मान 0 मानोगे ये कुल मिला के 7y बराबर 46। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 46 बटा में 7। और एक बार y का मान 0 मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 46 बटा में 5, है ना। यहाँ पे ये निकल गया। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम बताए थे क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष का निर्माण कर लेंगे। तो ये x अक्ष और y अक्ष बन गया। ठीक है, अब क्या करो, ये जो बटे वाले संख्या है इनको भाग दे करके आप नॉर्मली बना लो, पहले कहीं पे कहीं रख के ये काम करना। 50 बटा 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 7 49 और दशमलव 7 एकम 7 और 7 चौक 28, लगभग इतना मान सकते हैं। यहाँ पे ये 46 बटा 5 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 5 नमा 45 और दशमलव 2, 5 दूनी 10, है ना। अब यहाँ पे इसको देखो, 46 बटा 7 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 46 बटा 7, 7 पच्चीस 42 और दशमलव 4, 7 5 35 और फिर 7 7 49, है ना, लगभग इतना। चलिए सबका वैल्यू देखिए, पहला वाला में देखेंगे हम लोग तो x का मान 50.7 यानी कि 7.14 और y का मान 10, तो y का मान प्लस में 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x का मान कितना है, तो 7.14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 7, सॉरी हाँ 7.14 है, तो लगभग 7 थोड़ा सा इधर आएगा, यानी मान लो यहाँ पे और इसका यहाँ पे, इन दोनों लाइनों को मतलब बिंदुओं को मिलाते हुए सीधे लाइन खींच देंगे। अब दूसरे वाले पाएंगे, दूसरा वाला में x का जो मान है 9.2 है, तो 9 यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.2 लगभग इधर आएगा, है ना, यहाँ पे। और y का जो वैल्यू है वो हमारा है 6.5, 1 2 3 4 5 6.5 लगभग बीच में आएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर सीधी लाइन खींच देंगे। अब आप देखोगे जहाँ पे ये बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है वहीं पे हमारा क्या निकलेगा, हमारा मूल आंसर निकलेगा। तो देखिए, तो यहाँ से देखेंगे तो इस वाले लाइन के सीध में ये कटान बिंदु है और इधर इस वाले के सीध में ये कटान बिंदु है, यानी कि x का जो मान है इस पॉइंट पे, x का मान वो 1 2 3 4 5 लगभग 5 है, यानी x बराबर हमारा 5 हो गया। और y का मान 1 2 3 है, यानी कि y बराबर हमारा 3 हो गया। x किसका वैल्यू था, तो कलम का, तो हम लोग लिख सकते हैं कलम बराबर 5 रुपया और पेंसिल बराबर y का मान 3 रुपया, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। इस प्रकार से हमने इन दोनों ग्राफ वाले सवालों को किया, ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे।
तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से कीजिएगा। जो भी हम ग्राफ यहाँ पे खींच रहे हैं आप लोग बिल्कुल स्केल की सहायता से प्रॉपर बढ़िया से खींचिएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अच्छे से खींच करके एक बार और समझा दूंगा इसको। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो तो हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, कमेंट भी थोड़ा किया कीजिए। अब हम अगले में क्या करेंगे, अगले में यहाँ पे ये जो 3.1 का ये दूसरा वाला क्वेश्चन है ये पूरा करेंगे, और अगले फिर तीसरी वीडियो में तीसरा, चौथी में चौथा। चलिए, जय हिंद।